नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द देवकुल एकेडमी। कल हम यहाँ तक कर चुके थे चैप्टर नंबर 5 जो हमारा ज्योग्राफी एनसीईआरटी का है 6 क्लास का। तो हम यहाँ तक कवर कर चुके थे। इससे आगे ये पार्ट 2 जो आज शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास। उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम वहाँ से जहाँ हमने छोड़ा था। अब हम यहाँ देखते हैं आपका जलमंडल। जलमंडल जलमंडल में क्या है कि 3% शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल से प्राप्त होता है जो पीने योग्य है। अब इससे पहले का सिनेरियो समझते हैं। पृथ्वी पे 97% भाग पे क्या है, जल है, और 3% भाग पे क्या है आपका, स्थल है। यही है, यही बताया था मैंने। बिल्कुल भी नहीं। 71% भाग पे तो जल है हमारा और 29% भाग पे स्थल है। इससे पहले हम ये बात कर चुके थे। अब ये 71% ये अपने आप में 100% है कि नहीं, ये हमने बताया था। और ये इसका 97% भाग जो पानी का है वो सागरों में है। ये भी पिछली क्लास में हमने आपको क्लियर कराया था। ठीक है, यहाँ तक पिछली क्लास की पृष्ठभूमि जो थी वो समझ में आई। अब यहाँ से आगे हमें ये क्लास समझनी है, तो ये इसलिए मैंने बताया कि आप यहाँ से एकदम क्लास से न जुड़ पाएंगे, तो पीछे का क्लियर कराया तो आप जुड़ गए। तो अब जलमंडल में 3% शेष जल जो है उसका बहुत बड़ा भाग बर्फ परतों और हिम नदियों के मतलब भूमिगत जल से प्राप्त होता है जो पीने योग्य है। यानी कितना, 0.03% है। ठीक है, तो जलमंडल क्लियर हुआ। आगे अब हम बात करेंगे अपना महासागर। महासागर महासागरीय जल हमेशा गतिशील होता है। इसमें मुख्य गतियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो इसमें ज्वार भाटा आते हैं, तरंगे, एवं महासागरीय ज्वार भी आता है। ठीक है, तो ये महासागरीय धारा है। तो ये 3 गतियां इनमें मुख्य गतियां हैं और महासागरीय जो जल है वो गतिशील रहता है। क्लियर। अब प्रमुख महासागर अगर हम बात करें कि प्रमुख महासागर कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला आता है आपका प्रशांत महासागर। अब हम प्रशांत महासागर के बारे में डिटेल्ड में समझते हैं। जैसे यह सबसे बड़ा महासागर है, इतना क्लियर, सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पृथ्वी के कितने भाग पे, 1/3 भाग पे कौन फैला हुआ है, तो ये आपका प्रशांत महासागर फैला हुआ है। पृथ्वी की सबसे बड़ी खाई है एक मारियाना गर्त, वो भी इसी में है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई पिछली क्लास में बताई थी, कितनी गहराई है इसकी, 11,022 किलोमीटर, नहीं सॉरी मीटर, 11,022 मीटर गहरी है ये मारियाना गर्त। और ये भी आपकी कहाँ है, ये आपकी प्रशांत महासागर में है। यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है तथा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है जिसमें एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका ये इसके चारों ओर स्थित हैं। तो ये बात करी हमने प्रशांत महासागर की। अब हम बात करते हैं दूसरी, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला कौन सा है, तो विश्व का पहला सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है और दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। क्लियर। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। तो अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी किनारे पे दक्षिण अमेरिका, वो पश्चिमी किनारे पे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है अटलांटिक महासागर के। ठीक है, आगे
व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपोर्टेंट, मार्क करो इसको, कि व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो आपका जवाब होगा कि अटलांटिक महासागर व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। यहां तक क्लियर। अगली क्लास, अगली स्लाइड। ये छोटी सी क्लास होगी 10 मिनट की, इतना सा ही कंटेंट रह गया था 10 से 15 मिनट का, तो वो इसमें आपको कवर कराते हैं। अगला अटलांटिक महासागर, उसी के बारे में जो थोड़ा सा रह गया है वो हम इधर इस स्लाइड में जानते हैं। अटलांटिक महासागर के बारे में, इस महासागर की आकृति एस आकार की है। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसको 100% मार्क कर लो कि किस महासागर की आकृति एस आकार की है। तो आपका जवाब होगा कि अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार की है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत धंतुरित है, ये भी आपको याद रखना है। यह प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए एक आदर्श है। प्राकृतिक पोताश्रय एवं जो पत्तनों हैं उनके लिए एक आदर्श, पत्तन यानी बंदरगाह, पोर्ट वगैरह, उनके लिए यह आदर्श है। अब हम बात करें आगे, अगला है हमारा इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। हिंद महासागर की ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी भारत के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया। जैसे हमारा भारत का नाम हिंदुस्तान है, तो उसी हिसाब से ये हिंद महासागर, तो ये एकमात्र ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया, यानी भारत के नाम पे रखा गया है। यहां तक कोई दिक्कत? यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो ये भी याद रखना है, ये प्रश्न बन ही जाता है। लगभग त्रिभुजाकार है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये यहां से इंपोर्टेंट होता है कि लगभग कैसा है, त्रिभुजाकार है। और इसके उत्तर में एशिया, ये याद रखना है, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक, आगे इसी के आगे चलें। अब बात करें हम दक्षिणी महासागर की, यानी दक्षिण महासागर। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। जो दक्षिणी महासागर है वो अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ। तो ये भी प्रश्न बनेगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप से जो ये दक्षिणी महासागर है वो उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। तो ये दक्षिणी महासागर। आगे बात करें पांचवा, आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। आर्कटिक महासागर स्थित कहाँ है, पहला प्रश्न। तो ये उत्तरी ध्रुव में स्थित है और यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। उत्तरी ध्रुव में तो स्थित है ही उत्तरी ध्रुव के चारों ओर यह फैला हुआ है। आगे, यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ती है, ये प्रश्न बनता है। तो ये आपको यहाँ याद रखना है कि बेरिंग जल संधि के माध्यम से ये दोनों महासागर आपस में जुड़ते हैं। यहाँ तक कोई समस्या? आगे आपको याद रखना है, यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों से तथा यूरेशिया से घिरा हुआ। क्लियर? यहां तक कोई समस्या आपको? अगली स्लाइड देखें। अब ये हमारे महासागर क्लियर हुए। अब हम वायुमंडल के बारे में जानेंगे। वायुमंडल
ठीक है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है, ठीक है, उसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है तथा वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया। वायुमंडल कितने किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है? तो आपको याद रखना है, सॉरी, कि वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, जिसमें आपका क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, ये 5 परतों में वायुमंडल को बांटा गया है। आगे बात करें, हमारे वायुमंडल में मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन तुम्हारा कितना 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, जो इस फिगर के माध्यम से आपको दर्शाया गया है कि 78% इसमें नाइट्रोजन जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है गैस, और 21% इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है, जो दूसरी सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है। अन्य गैसें 1% हैं, जो ये अन्य गैसें हैं, जैसे दूसरी अन्य गैसें, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, आर्गन इत्यादि पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में गैसों का मिश्रण है, जिसमें अब पूछे आपसे कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप बोलेंगे कि वायुमंडल में सबसे अधिक 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, और दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन है, जो आपका 21%। ये दो गैसें ही वायुमंडल में 99% भाग पे पाई जाती हैं। ठीक है, आगे अगर आपसे बात करें, अधिक ऊंचाई पर जाने पर हमें वायुमंडल में गैसों की कमी देखने को मिलती है। यानी जैसे ही जैसे हम ऊपर जाएंगे, ऊंचाई बढ़ती जाएगी, वैसे ही गैसों की कमी देखने को मिलती रहेगी जिसकी वजह से हमें अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर जैसे ही जैसे जाते हैं, वैसे ही वैसे हमें सांस लेने में समस्या उत्पन्न होती है। अब हम बात करें जीव मंडल की। जीव मंडल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। जीव मंडल, तो जीव मंडल में क्या है कि जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। स्थल, जल और हवा, जहाँ तीनों चीजें मिलें वही आपका जीव मंडल होता है, और वो इसमें बताया गया कि एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। ठीक है, जीवन मौजूद है। तो फिगर के माध्यम से अगर हम देखें, ये हमारा वायुमंडल, इधर हमने बनाया अपना स्थल मंडल, और ये बनाया अपना जल मंडल। ठीक है, वायुमंडल सभी प्रकार की गैस जलवाष्प में, धूल के कण में पाई जाती हैं। जलवाष्प एवं धूल के कण में सभी प्रकार की गैसें कहाँ पाई जाती हैं? वायुमंडल में। जलमंडल में क्या है कि पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल को जलमंडल कहते हैं, और पृथ्वी का ऊपरी ठोस भाग एवं मृदा जिस पे हम लोग रहते हैं वो हमारा स्थल मंडल है। जब ये तीनों एक जगह मिलते हैं तब हमारा यहाँ पे ये जैव मंडल का निर्माण होता है। ठीक है, जैव मंडल का निर्माण कब होता है? जब तीनों ये एक जगह मिलते हैं तब हमारा जैव मंडल का निर्माण होता है। वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, जहां एक साथ ये तीनों मिलते हैं वहीं हमारे जैव मंडल का निर्माण होता है। क्लियर? जैव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, जैसे जंतु जगत और पादप जगत। जंतु जगत और पादप जगत, 2 भागों में जैव मंडल के प्राणियों को बांटा गया। ठीक, अब बात करें हम लास्ट टॉपिक, भूमंडलीय तापन। यह क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, इसे भूमंडलीय ताप कहते हैं। जब पृथ्वी पे CO2 की मात्रा में वृद्धि होगी, CO2 की मात्रा में अगर वृद्धि होगी तो पृथ्वी पे तापमान भी बढ़ता है,
तापमान बढ़ने का मुख्य एक कारण है CO2 गैस में वृद्धि। अगर CO2 गैस में वृद्धि होगी तो पृथ्वी पे तापमान बढ़ेगा और उसे ही भूमंडलीय तापन कहते हैं। तो आज यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो 5 था वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, पार्ट सेकंड है ये। अब 2 चैप्टर और इसमें बचे हैं, एक 6 और एक 7। अगली 2 क्लासेस में इन दोनों को कवर करा दिया जाए। फिर आपकी क्लास 6 क्लास की जो ज्योग्राफी है, जियोग्राफी, NCERT, रियल NCERT बेस्ड ऑन एक लाइन नहीं है इसमें, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वही रोज़ाना का कहना कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक दिया जाएगा, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको बेहतर तरीके से हर चीज़ की अपडेट मिलती रहेगी और PDF भी आपको उसी चैनल पे प्रोवाइड होती रहेगी। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।